शुरुआत में हम कियारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर पे हैलोवीन सेलिब्रेट करने वाली थी। वो अपनी 3 दोस्तों को बुलाती है जो ऑन द वे थे और कार में आ रहे थे। इसके बाद कियारा अपनी माँ को फ़ोन करती है और उसको हैलोवीन के बारे में बताती है। कियारा अपनी माँ को हैलोवीन के बारे में थोड़ी जानकारी देती है और अपने घर का भी थोड़ा सेटअप दिखा देती है। आगे हम देखते हैं कि रितु, टीना और नित्या घर आ जाते हैं। रितु घर का सेटअप देख के थोड़ी डर गई थी और वो घर में आने से थोड़ी हेजिटेट कर रही थी, लेकिन टीना और नित्या अंदर चले जाते हैं और इसके बाद रितु भी घर का खाना देख के अंदर आ जाती है। रितु थोड़ी फूडी टाइप की लड़की थी। इसके बाद कायरा घर का मेन डोर लॉक कर देती है और चाबी बाहर फेंक देती है। इसके बाद कायरा सबसे कहती है कि आज रात घर कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि आज वो बहुत स्केरी चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि आज हैलोवीन है। इसके बाद सब लोग म्यूज़िक लगाते हैं और डांस करने लगते हैं और उसके बाद वो वीजी बोर्ड पे स्पिरिट्स को बुलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो ब्लडी मैरी कह के आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। ये लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और खाना खाने वक्त रितु कायरा से पूछती है कि क्या वो घोस्ट पे बिलीव करती है। इस पे कायरा कहती है कि पॉजिटिव चीज़ें अगर हैं तो नेगेटिव चीज़ें भी हैं। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो एविल भी एग्जिस्ट करता है। ये सब सुनने के बाद रितु काफ़ी डर जाती है। तो खैर, खाना खाने के बाद सब लोग टीवी पे एविल डेड मूवी देखने लग जाते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है। इसके बाद कियारा एक कैंडल जलाती है। वो सब दोस्तों को कहती है कि उनके लिए उसके पास एक सरप्राइज़ है और वो एक स्टोरी बुक लाती है। इस बुक का नाम था हैलोवीन स्टोरी बुक। कियारा सबसे कहती है कि ये बुक काफ़ी एविल है, जो कोई भी इस बुक को रीड करता है उसकी मौत हो जाती है। पूरी दुनिया में इस बुक की सिर्फ 4 कॉपीज़ है और उसे ये बुक उसके दोस्त ने दी थी। ये बातें सुनकर सारे दोस्त डर जाते हैं। वो कियारा से कहते हैं कि प्लीज़ ये बुक ना रीड करे, लेकिन कियारा किसी की नहीं सुनती और ये बुक ओपन कर देती है। जैसे ही कियारा ये बुक ओपन करती है, उस पर कुछ वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस थे। वो वार्निंग्स इस तरह थी। पहला, कोई भी ये बुक रीड करते हुए आधे में नहीं छोड़ सकता, मतलब ये बुक पूरी रीड करनी थी। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये था कि इस बुक को रीड करने के बाद जो कुछ भी होगा वो आदमी उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। तीसरा, इस बुक को रीड करने के बाद कोई भी अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और चौथा, इस बुक में जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो सब लोग केयरफुली पढ़े और उसको फॉलो करें। तो खैर, वार्निंग सुनने के बाद रितु काफ़ी डर जाती है और इस बुक को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी दोस्त उसे रोक देते हैं। वो सब लोग बुक का नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होती है जिसका नाम था हिकअप्स। इस कहानी में एक जर्नलिस्ट लड़की दूसरे सिटी में शादी के लिए एक लड़का देखने आई थी। लड़का देखने के बाद वो एक रूम में स्टे करने वाली थी, लेकिन रूम एजेंट उसे बताता है कि अभी सारे रूम्स फुल है और आज रात वो स्टे नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो जर्नलिस्ट लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कैब ड्राइवर से कहते हैं कि आगे किसी और होटल में आज रात के लिए मैं स्टे करूँगी। तो आगे एक सोसाइटी के पास जर्नलिस्ट टू लेट का साइन देखती है और उस जगह स्टे करने का सोच लेती है। वो कैब ड्राइवर से कहती है कि वो थोड़ी देर रुक जाए, लेकिन ड्राइवर मना कर देता है ये कह के कि उसने राइड कैंसिल कर दी है। आगे जर्नलिस्ट उस घर की ओनर से एक नाइट स्टे करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इस घर की ओनर एक ओल्ड लेडी थी। वो जर्नलिस्ट से पूछती है कि क्या उसे हिचकी यानी कि हिकअप्स आते हैं। इस पर जर्नलिस्ट मना कर देती है। वो कहती है कि उसे हिकअप्स यानी कि हिचकियाँ नहीं आती। ये सुनकर ओल्ड लेडी उसे रहने के लिए चाबियाँ दे देती है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। घर की खूबसूरती देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो हैरान होती है कि इतने कम पैसों में उसे ये रूम कैसे मिल गया। इसके बाद जर्नलिस्ट फ्रेश होने के लिए शॉवर लेने जाती है और मजाक मजाक में वो हिचकियाँ निकालने लगती है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे खाना खाने जाती है, लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल रूम ओनर का था, जो उसे कहती है कि उसने फ्रिज में उसके लिए खाना रख दिया है। लेकिन इस बात पे जर्नलिस्ट काफ़ी परेशान हो जाती है कि रूम ओनर को उसका नंबर कहाँ से मिला। खैर, वो ये बात इग्नोर कर देती है और फ्रिज का खाना निकाल के खाने लग जाती है। तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है। माँ उसे पूछती है कि आज रात वो कहाँ स्टे कर रही है। इस पर जर्नलिस्ट उसे सारी कहानी बता देती है। तभी उसे हिचकी आने लगती है। और दोस्तों, यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि जब भी उसे हिचकी आती है तब रूम की लाइट्स अचानक से ऑफ हो जाती है। वो फिर से अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। अब उसकी हिचकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। जब वो पानी पीने की कोशिश करती है तो नोटिस करती है कि सारा पानी ख़त्म हो गया था।
वो पानी के लिए बाथरूम में जाती है और शॉवर ऑन करती है। तभी वो देखती है कि शॉवर से पानी तो आ रहा था, लेकिन उसके हाथ पे नहीं गिर रहा था। तभी वो पानी की शेप में एक घोंसली फिगर देखती है और बहुत डर जाती है। वो वहाँ से भागकर मेन डोर पे आकर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रूम ओनर बाहर से उसे देखती है और मुस्कुराने लग जाती है, और अंदर जो आत्मा होती है वो उसे खींच के अंदर ले जाती है। इसके बाद रूम ओनर टूलेट का साइन फिर से लगाती है और वहाँ से चली जाती है, और इसी के साथ बुक की पहली कहानी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि कायरा और उसके दोस्त कहानी सुन के काफ़ी डर गए थे। तभी उन्हें घर में स्ट्रेंजली उन्हीं हिचकियों की आवाज़ आने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये बुक रियल में हॉन्टेड थी। खैर, हिचकियाँ सुन के वो सब लोग देखने लगते हैं कि हिचकियों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सब लोग स्प्लिट होकर उस आवाज़ को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें सब जगह से हिचकी की आवाज़ आने लगती है। अब इस बात से डर के सब लोग फिर से उसी बुक के पास आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि बुक का पेज अपने आप से टर्न हो गया था, और उस पर लिखा था कि इफ़ यू कंटिन्यू रीडिंग हिकअप्स विल स्टॉप, यानी कि अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो ये हिचकियाँ रुक जाएंगी। और ये पढ़ के वो लोग आगे की कहानी पढ़ने लगते हैं। तो दूसरी कहानी का नाम था सोल ट्रैपर्स। इस कहानी में एक लड़की एक होटल में खाना खा रही होती है, और वो एक डेट पे आई हुई थी। खैर, डेट ख़त्म करने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फ्रेंड का उसे कॉल आता है। वो उसे पूछती है कि डेट कैसी रही। उस पर लड़की कहती है कि डेट अच्छी थी। अब इस वक्त वो लड़की ड्राइव कर रही थी। तभी उसकी कार से कोई टकरा जाता है और उसके बैक ग्लास पे काफ़ी सारा खून लग जाता है। अब ये देख के वो लड़की काफ़ी डर जाती है, और वो वहाँ से भागकर अपने घर आ जाती है। अपने घर आकर वो अपना दरवाज़ा बंद कर देती है। इसके बाद वो वॉशरूम में फ्रेश होने लगती है। तभी स्ट्रेंजली उसे मिरर में एक ओल्ड मैन और एक बच्चा दिखाई देता है। दोस्तों, शायद ये वही लोग थे जिनका एक्सीडेंट हो गया था। अब ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाती है। तभी उसे एक टेनिस बॉल की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वो बॉल अपने आप से हवा में बाउंस हो रही थी। जब वो पलटकर आईने में देखती है तब वही छोटा लड़का उस बॉल के साथ खेलते हुए दिखाई देता है, और ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद टीवी अपने आप से स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ उस ओल्ड मैन की आत्मा टीवी देख रही थी। लड़की समझ जाती है कि वो मिरर में उन आत्माओं को देख सकती है, इसीलिए वो एक मिरर लेती है और उन आत्माओं को देखने लगती है। और तभी वो आत्मा उसके सामने आ जाती है, और उन्हें देख के वो काफ़ी डर जाती है। जब वो रूम से भागने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका डोर गायब होने लगता है, और तभी वो खुद को मिरर में देखती है, जिसमें उसकी परछाई काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो अपनी परछाई को छूने की कोशिश करती है, और तभी वो परछाई उसे आईने में खींच लेती है। और दोस्तों, यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अब ये कहानी पढ़कर वो चारों और डर जाती है, और तभी उन्हें आईने में स्ट्रेंजली उसी स्टोरी वाली लड़की की आवाज़ें आती है, जो उनसे कहती है कि वो लोग उसकी जान बचाए। जब वो लोग डर के मिरर के पास जाते हैं तब वहाँ कोई नहीं था, और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी फ्रेंड कायरा टीवी के अंदर फंस गई थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी फ्रेंड टीवी के अंदर फंस गई थी, और ये देखकर उनकी एक दोस्त बेहोश हो जाती है। अब कायरा टीवी के अंदर से अपने दोस्तों को बुक आगे पढ़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि शायद उसमें कुछ हिंट हो। कायरा की बात सुनकर वो लड़कियां बुक पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि रीड एड एंड शी विल बी लेट फ्री। इसका मतलब था आप बुक आगे पढ़िए और कायरा फ्री हो जाएगी। अब इसमें अगली कहानी का टाइटल था द अनइनवाइटेड गेस्ट। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की थी जो एक लड़के से व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। लड़की लड़के से पूछती है कि उसने उनके रिलेशन के बारे में क्या सोचा है। इस पे लड़का कहता है शायद मेरी तरफ से हाँ है। अब ये बात सुनकर लड़की काफ़ी खुश हो जाती है, और वो घर में ही नाचने लग जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की को एक दूसरी लड़की व्हाट्सएप करती है। व्हाट्सएप में वो एक वीडियो भेजती है और मदद मांगती है। अब ये देखकर वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है, और वो वीडियो वो अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देती है। वीडियो देखकर उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी वीडियो उसे क्यों भेज रही है। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो कहती है उसने किसी और का वीडियो भेजा है, और इसके बाद वो लड़का वही वीडियो उसे फिर से फॉरवर्ड करता है। अब इस बार वो लड़की खुद ही को अपने घर में नाचते हुए देखती है। अब ये सब देखकर वो लड़की डर जाती है, और उसे लगता है कि उसके घर में कोई है जो उस पर नज़र रख रहा है।
वो ऊपर जाती है ये देखने के लिए कि कोई उसे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, और तभी उसे पर्दे में लिपटी हुई एक इंसानी फिगर नज़र आती है। और जब वो पर्दा हटाती है तब अंदर कुछ नहीं होता। जब वो पलट कर देखती है तब एक लड़की की आत्मा उसके सामने आ जाती है। अब ये देखकर वो डर जाती है और वापस नीचे आ जाती है। फिर वो पुलिस को कॉल करती है और हेल्प मांगती है, लेकिन तभी एज अ व्यूअर्स हम देखते हैं कि वो आत्मा उसका गला दबाने लगती है और उसे जान से मार देती है। तो खैर, अब सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां काफ़ी डरी हुई थी। तभी उनकी डोरबेल बजती है। अब कायरा उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, और जब वो दोनों डोर के पास जाकर पूछते हैं कि बाहर कौन है, तब बाहर से एक आदमी कहता है कि वो पुलिस है और एक लड़की ने उसे कॉल किया था। अब लड़कियां उसे कहती है कि रूम की कीज रूम के बाहर ही है और वो डोर ओपन करके अंदर आ सकते हैं। इसके बाद वो पुलिस अंदर आ जाता है और उन लड़कियों से पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने उसे हेल्प मांगी थी। इस पर लड़कियां बताती है कि किसी ने उसे कॉल नहीं किया था। तभी उन्हें याद आता है कि बुक की स्टोरी में एक लड़की ने पुलिस को कॉल किया था। अब लड़कियां इंस्पेक्टर को सारी बातें बताती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि उसे इन सब पर विश्वास नहीं है। तभी वो पुलिस कायरा को टीवी के अंदर देखता है और काफ़ी डर जाता है, और तभी एक आत्मा अचानक से उसे खिड़की के बाहर खींच ले जाती है। अब ये सब देख के वो दोनों लड़कियां काफ़ी डर जाती है और कायरा टीवी से बाहर निकल कर आ जाती है। अब यहाँ पर कायरा कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें किताब पढ़ना स्टॉप नहीं करना चाहिए, और इसके बाद वो सब अगली कहानी पढ़ने लग जाते हैं, जिसका नाम था आत्मा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब स्टोरीज एक दूसरे से जुड़ी है, और ये कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। इस कहानी में आकाश और मीरा नाम का एक कपल दिखाया गया है, जहाँ आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होता है, लेकिन मीरा का इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं था। आकाश मीरा को एक पुरानी हवेली पे बुलाता है ताकि वो उसे सच में भूत दिखा सके। मीरा उसे कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स को बताया है कि वो सिर्फ साइंटिस्ट है और पैरानॉर्मल का नाम नहीं लिया है। अगर वो बताएगी कि वो पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है तो उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। आकाश मीरा को कहता है कि आज वो प्रूव कर देगा कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और तभी वो मीरा को उसके बनाए हुए एक ग्लासेस देता है और उसे बताता है कि ये चश्मा पहन के भूत दिखाई देने लगते हैं। वो उसे हवेली के अंदर ले जाता है और हवेली की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि सन 1970 में एक ज़मींदार यहाँ रहा करता था। उसकी बेटी गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर थी और उसे देखने के लिए गांव वाले पागल हो जाते थे। एक दिन ज़मींदार गांव से बाहर गया था तो कुछ लड़के उसके घर में आ गए और उसकी बेटी के साथ रेप कर दिया और उसे जान से मार दिया। लेकिन उस दिन ज़मींदार जल्दी घर आ गया और उसने अपनी आंखों से ये सब देख लिया, और बदले में उसने चारों लड़कों के सर काट दिए। इसके बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चला गया और तब से हवेली बंद है और लोग कहते हैं यहाँ भूत रहते हैं। मीरा ये सब सुनकर काफ़ी डर जाती है, और तभी आकाश को एक भूत भागता हुआ नजर आता है। वो मीरा से वहाँ देखने के लिए कहता है, लेकिन मीरा को वहाँ कुछ नहीं नजर आता। इसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं और यहाँ इन्हें उन 4 लोगों की आत्मा दिखाई देती है जिनके सर कटे हुए थे। वो चारों मीरा को पकड़ने लगते हैं और आकाश मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों मीरा को अपने साथ ले जाते हैं और उसे मार डालते हैं। आकाश जब मीरा को ढूंढता है तब उसे मीरा की लाश मिलती है, जिसे देखकर आकाश अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। तभी उसे ग्लासेस में मीरा की आत्मा दिखाई देती है, जिसपे वो समझ जाता है कि मीरा पूरी तरह से मर गई है। इसके बाद वो मीरा की बॉडी वहाँ से ले जाता है और अगले कुछ महीनों तक वो इसी सदमे में रहता है। दोस्तों, यहाँ एज अ व्यूअर्स हम देखते हैं कि मीरा की आत्मा हमेशा आकाश के पास होती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। आकाश की माँ उसे समझाती है और उसकी बात एक लड़की से कराती है, जो कोई और नहीं बल्कि पहली स्टोरी की जर्नलिस्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, अब आकाश जर्नलिस्ट से अगले दिन मिलने की बात करता है, और मीरा की आत्मा जब ये बात सुन लेती है तब वो जर्नलिस्ट को मारने का डिसाइड करती है और उसे उस ओल्ड लेडी के घर में मार डालती है। इसके कुछ महीने बाद आकाश एक और लड़की से मिलने को मान जाता है। अपनी माँ की बात मानकर वो उस लड़की को एक रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। दोस्तों, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी वाली लड़की थी। आकाश उस लड़की को शादी के लिए मना कर देता है, और घर वापसी में वो लड़की अपनी फ्रेंड को कॉल पे बताती है कि आकाश इतना बुरा लड़का भी नहीं है। इससे मीरा की आत्मा को और बुरा लगता है और वो उस लड़की का एक्सीडेंट करवाती है और बाद में उसे घर पे मार डालती है। अब जो कहानी में तीसरी लड़की थी वो आकाश की स्कूल फ्रेंड थी, जो आकाश को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मीरा उसे भी मार डालती है। अब चारों कहानियाँ पढ़ने के बाद लड़कियाँ काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि ये चारों कहानियाँ एक दूसरे से लिंक थी।
अब यह बुक का पेज पलटता है जिसमें लिखा था कि आकाश का रिश्ता उन चारों में से किसी एक को आएगा और उसकी भी मौत हो जाएगी। अब ये पढ़कर चारों दोस्त परेशान हो जाती है। वो एक दूसरे से कहती है कि ऐसा कोई रिश्ता उनके लिए आया ही नहीं। तभी अचानक से कहानी के सारे गोस्ट वो घर में आ जाते हैं और उनको हॉन्ट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कायरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो सबको बताती है कि ये सब प्लान था और ये एक प्रैंक था, यानी कि ये एक मजाक था, और ये सब घोस्ट उसके घर के सर्वेंट्स थे। अब ये सब सुन के उसकी दोस्त भी हंसने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि कायरा ने ये सब कैसे प्लान और सेटअप किया था। इसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब कायरा उठती है तब उसके नौकर घर आ जाते हैं और कायरा उन्हें कहती है कि कल रात उन्होंने बढ़िया एक्टिंग की, और दोस्त तो यही खुलते हैं मूवी के असली पत्ते। अब कायरा की इस बात पे उसके नौकर कहती है कि कल रात वो लोग आए ही नहीं थे क्योंकि कायरा ने उनको फ़ोन करके घर आने के लिए मना कर दिया था। ये बात सुनकर कायरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कहती है कि प्लीज़ न्यूज़ लगाए। जब कायरा न्यूज़ लगाती है तो उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। न्यूज़ पे बताया जाता है कि कल रात उसकी 3 फ्रेंड्स जो उसके घर आई थी उनका रात को ही एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत हो गई थी। ये देखकर कायरा दौड़ के बेडरूम में आती है और देखती है कि बेडरूम में कोई नहीं था। अब कायरा समझ जाती है कि कल रात उसके दोस्तों की आत्माएं उसके साथ थी। इसके बाद कायरा घर का सीसीटीवी फुटेज देखती है, लेकिन स्ट्रेंजली फुटेज में उसके सिवा घर में कोई नहीं था। ये देखकर कायरा काफ़ी डर जाती है। अब यहाँ से हम कुछ महीने आगे का सीन देखते हैं जहाँ कायरा को कुछ लड़के देखने आए थे। जब कायरा तैयार होकर बाहर आती है और वो लड़के को देखती है तब वो शॉक हो जाती है क्योंकि दोस्तों लड़का कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था। आकाश अपना इंट्रोडक्शन कायरा को देता है। तभी कायरा आकाश को पूछती है कि क्या वो एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। इस पर आकाश कहता है कि उसे ये बात कैसे पता, और बूम, यहाँ पे स्टोरी का एंड हो जाता है।